ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन माया मरे न मन मरे मर मर जात शरीर आशा तृष्णा न मरे कह गए दास कवि। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित संत सदगुरु महाराज के जुगल पद पावन चरणों में कोटि नमन। पूज्य पात ब्रह्मलिंग महर्षि बलबहादुर परमहंस जी महाराज के पद पावन में नमन। मंच पर विराजमान स्वामी जोगानंद जी महाराज के पद पावन में नमन। मंच आसीन साधु समाज सत्संग प्रेमी सदात्माओं माता एवं भक्ति मती बहनों, हम लोग अभी भक्ति संबंधी बात सुन रहे थे। काल भसुंडी और गरुड़ के संवाद यही हम लोग सुन रहे थे। तो काल भसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन में कल्याण। शिव अज सुख संकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्मत खगनायक येहा करिए राम पद पंकज में। कहते हैं हे गरुड़ जी, शिव शंकादि नारद जो ब्रह्म विचार में परवीन है, पारंगत, जैसे हमारे स्वामी आचार्य श्री जोगानंद बाबा, आप लोगों को जितना दुख है हर लेते हैं लोग, नहीं साधु दूसरे को दुख हरते हैं। तो पूज्य बाबा में ये स्वभाव है कि वे सबके मन को प्रसन्न कर देते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं शिव अज सुख संकादिक नारद जो मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्मत खगनायक येहा करिए राम पद पंकज में। कहते हैं हे गरुड़ जी, सबका विचार, जितने ऋषि महात्मा संत महापुरुष हुए हैं सबके एक के विचार है। क्या विचार है? तो कहते हैं बिना राम की भक्ति के संसार में कल्याण नहीं। हम लोग गाते हैं रोज, सब संतों का एक ही मत है, तो एक ही विचार सब संतों का है। कहते सब कर मत खगनायक ये करिए राम पद पंकज में है। श्रुति पुराण सत ग्रंथ का रघुपति भगति बिना सुख नहीं। वेद पुराण सत ग्रंथ कहते हैं बिना परमात्मा की भक्ति किए आज तक किसी को संसार में कल्याण और सुख नहीं मिला। फूल ही नव बहुविधि फूला जीवन लह सुख हर। आकाश में बहुत तरह के फूल फूल जाए, नहीं तो कहते हैं बिना धरती का फूल नहीं फूलता। कल बाबा कह रहे थे कि पारस के संबंध में पारस को बांध करके लोहा के डिब्बा में बंद कर दे, नहीं कपड़ा से सटा हुआ था, लोहा में सटते तब न पारस होता, तो कपड़े में बांधे रह गए, जब खोला तो पारस हो गए। तो कहते हैं कि
जब तक हम परमात्मा के शरण में नहीं जाएंगे, गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमारा उद्धार और कल्याण नहीं होगा। कल्याण के वास्ते लोग क्या नहीं करते, कहाँ नहीं जाते, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी। नहीं, संत महापुरुष लोग कहते हैं वह कल्याण और सुख आपके अंदर भरा पड़ा है, लेकिन आप बिसर गए, आप संसार में भटक रहे। वह आपके अंदर है। जब आप अंदर से सुख के लिए लोग व्याकुल कब मिले, दुख से व्याकुल। संत महात्मा लोग कहते हैं कि जब तक परमात्मा के शरण में नहीं जाओगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जीवन में कल्याण चाहते हैं, तो इसी सत्संग में आना पड़ेगा। और सत्संग से विशेष हम लोग भगवान बुद्ध के संबंध में, भगवान बुद्ध जब काशी में विराजते थे तो काशी नगरी में एक माता जी के पुत्र का देहांत हो गया। तो उन्होंने अपने पुत्र को लेकर के सबसे यही कहते थे, हमारे पुत्र बीमार से बेहोश है, इसको होश में ला दीजिए। सबके पास जाते थे, यही कहते थे। तो लोग कहते कि तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया, माँ की ममता। तो कहते नहीं, हमारे पुत्र बीमार से बेहोश है। पूरे काशी नगरी में उनकी पुत्र को कोई होश नहीं ला सका। एक सज्जन ने कहा, देखो तुम्हारे पुत्र को वही होश में ला सकता है। यहाँ इस काशी नगरी में भगवान बुद्ध हैं, उनके पास चले जाओ, वही तुम्हारे पुत्र को होश में ला दे। जैसे कहा, बड़ा मन में उत्साह, चले गए। भगवान बुद्ध के पास जो ही पहुंचते हैं तो भगवान बुद्ध देखते हैं ये ममता ग्रस्त है। नहीं, ममता से ही लोग कुकर्म करते, सब काम करते हैं। अब ममता से ही बाल बच्चे को लोग पालन पोषण करते। नहीं, ममता नहीं रही तो कोई बात नहीं। तो भगवान बुद्ध के पास पहुंच, तो भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भंते, ये मेरा पुत्र बीमार से बेहोश है और आप ही इसको होश में ला सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं होश में ला दूंगा। जैसे कहा, मन में हुलास हो गया कि हमारे पुत्र होश में नहीं। तो कहा, ठीक है, तुम एक काम करो। कहा, क्या? इस काशी नगरी में से एक मुट्ठी सरसों का दाना ले आओ। चल गए। मन में सोचने लगे, इतनी बड़ा काशी नगरी है, इसमें एक मुट्ठी सरसों का दाना नहीं मिलेगा, कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। चले गए। जब चलने लगे तो भगवान बुद्ध कहते, सुनो, तुम तो जाते हो, ऐसे घर से सरसों के दाना लाना है जिसके घर में आज तक कभी कोई मारा ही नहीं है। तो चलने लगे। तो जिनके पास जाते थे तो कहते सरसों के दाना, सरसों के दाना तो मिल जाते। कहते थे आपके घर में कोई मारा तो नहीं? कहता, पगली, ऐसा कहीं होता है? किसी घर में कोई नहीं मरता। नहीं, जहां जाते यही बात कहते। पूरा काशी नगरी छान दिए, कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां जिस घर में लोग नहीं मरते। तो उस काशी नगरी में तो जब वे लौट के चले आए भगवान बुद्ध के पास, तो वे समझ गए कि मेरा पुत्र संसार में नहीं है। हम लोग संसार में कहीं चले जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा जब तक संतों का शरण नहीं लेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, सत्संग को नहीं अपनाएंगे, तो संसार में कोई सहारा नहीं। महर्षि दलवाह का संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं है। सर्वस्व तो परमात्मा है। इसलिए हम लोग सर्वस्व संसार को नहीं समझे, सर्वस्व परमात्मा को समझे। जब तक उनके शरण में नहीं जाएंगे तो कल्याण नहीं मिलेगा।
और हम लोग विशेष बात पूज्यपाद बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।